जब मैं बाहर आया तो अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी हुई इस बात की तब जब केजरीवाल जी बाहर आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया झूठा केस है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि ये केस में जब ट्रायल होगा तो 2 सवाल नहीं झेल पाएगा, ये केस 2 सवाल में फ्लैट हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, आज देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केजरीवाल जी के ऊपर, मेरे ऊपर, संजय भाई के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों के बारे में जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह केस आपका 2 सवाल नहीं झेल पाएगा। इतनी झूठ की कहानी आप लोगों ने लिखी हुई है। क्या किया इन लोगों ने? इन्होंने मेरा सब कुछ छान मारा, सर का सब कुछ छान मारा, घर द्वार सब खगोल डाला, कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो इन्होंने क्या चाल रची कि कुछ लोगों को, 2-4 लोगों को अंदर पकड़ पकड़ के जेल में डाला। उनको बोला कि देखो बाहर आना चाहते हो तो अरविंद जी के खिलाफ बयान दे दो, नहीं तो जेल में सड़ा सड़ा के मार डालेंगे। उनमें से किसी एक आध आदमी ने कोई झूठा बयान दे दिया, उस झूठे बयान के आधार पर मुझको, संजय सिंह को और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इन बयानों से कुछ नहीं होता है, ये तो जब ट्रायल चलेगा तो 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे, 2 सवाल नहीं झेल पाएगा तुम्हारा। इसका ये क्यों? नीरज, इसका साउंड बढ़ाओ थोड़ा सा। कारण भ्रष्टाचार नहीं था कि मुझे जेल में डाला, केजरीवाल जी को जेल में डाला, संजय भाई को जेल में डाला। कारण था परेशान करना, कारण था दिल्ली के काम रोकना। 17 महीने अंदर जेल में रखा। कारण और मकसद इनका एक ही था कि इनको तोड़ो, इनको अंदर से तोड़ो, इनको बाहर से तोड़ो, इनकी हिम्मत को तोड़ो, इनकी टीम को तोड़ो। लेकिन आज मैं खुशी के साथ कह रहा हूं, और आप लोग भी इसी बात से उमंग में, उत्साह में, कि ना तो अंदर से हिम्मत टूटी और ना पार्टी टूटी। इसी बात को लेकर सब उत्साह में है सब लोग। कितने मैसेज आते थे इनके, सही कह रहा हूं। मैंने कई लोगों से बात भी की, आप लोगों में से भी कई लोगों से बात हुई जो मेरे तक पहुंची। कई लोगों ने आके कहा मनीष जी किस चक्कर में पड़े हो, आ जाओ, जेल में सड़ा सड़ा के मार डालेंगे ये लोग, जानते नहीं हो आप इनको, आ जाओ, छोड़ दो, इधर आ जाओ, क्या होगा, जेल में कब तक पड़े रहोगे, अपनी सोचो। मुझे आके ज्ञान भिजवाते थे। राजनीति में तो देखो सब ऐसे ही होता है, कोई किसी की नहीं सोचता। आपको आना चाहिए, आपको जेल से बाहर आना है तो आपको सुननी चाहिए इनकी बात। मुझे बता दे, आपकी वाइफ बीमार है, आपका बेटा पढ़ रहा है अभी कॉलेज में, सोचो अपने परिवार की सोचो, परेशान हो जाओगे। मेरे घर में, जो घर मैंने 2002 में जब मैं पत्रकार था 5 लाख रुपए में घर खरीदा था, उस घर को भी इन्होंने छीन लिया, अपने कब्जे में कर लिया। मेरे बैंक अकाउंट में सैलरी के 10 लाख रुपए पड़े थे, वो 10 लाख रुपए भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिए। पहले डराते थे, समझाते थे, बहलाते फुसलाते थे। मेरा घर छीन लिया जो मैंने 5 लाख रुपए में 2002 में खरीदा था, बोले इसको भी जब्त कर लेते हैं। मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े थे, वो भी जब्त कर लिए। मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है, मुझे उसकी फीस भरने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े कि मुझे अपने बेटे की फीस देनी है, मेरा बैंक अकाउंट ईडी ने फ्रीज कर दिया है। इस तरह से टॉर्चर करते थे, इस तरह से मेंटली हैरेस करते थे। क्यों? इनकी कोशिश थी कि यह आदमी टूट जाए। लेकिन हम भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ में, अरविंद केजरीवाल जी की टीम के ग्रुप में खड़े हुए हैं। टूटे नहीं, घबराए नहीं, अंदर से टूटने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब अंदर से नहीं टूटा तो इन्होंने बाहर से तोड़ने की कोशिश की, चारों तरफ से। कभी कहते थे सर आपको पता नहीं है मनीष जी, आपको तो अरविंद केजरीवाल जी ने फंसा दिया है। मुझे आके कहते थे, मैसेज देते थे। मैंने कहा भाई मेरे को तो अरविंद केजरीवाल जी ने 26 साल पहले फंसा दिया था इस काम में, उसी में लगा हुआ हूं मैं तो। कभी आके आपने भी देखा होगा, मीडिया के लोगों ने बताया था, बेशर्मी देखिए इनकी कि सीबीआई में अरेस्ट करने के बाद अरविंद केजरीवाल जी के मुंह में एक बयान डाला, जबरदस्ती वहां कोर्ट में बोला कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि केजरीवाल जी ने तो मनीष सिसोदिया का नाम ले दिया, सारा इल्जाम मनीष सिसोदिया पे डाल दिया। और जिस दिन कोर्ट में यह कहा कि केजरीवाल जी ने तो मनीष सिसोदिया का नाम ले दिया, उसी समय मुझको आके कहा कि देखो अब तो केजरीवाल जी ने आपका नाम ले दिया, बेहतर होगा आप केजरीवाल जी का नाम ले दो, आप केजरीवाल जी का नाम ले दो तो आप बच जाओगे। मैं ऐसे सारे आरोपों पे, ऐसे सारी इनकी कोशिशों पे मैं मुस्कुराता था।
हंसता था और मुस्कुराते हुए हंसते हुए इनसे कहता था, जब कुछ गलत हुआ ही नहीं तो मैं किस चीज में नाम ले दूं, जब कुछ गलत किया ही नहीं तो केजरीवाल जी ने भी क्या नाम लिया होगा मेरा, और जब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं किस चीज में नाम ले दूं केजरीवाल जी का। मैंने बार बार उनको कहा और आज इस मंच से जंतर मंतर के मंच से दोहरा रहा हूं। मैं मुस्कुरा कर उनसे कहता था कि आप जानते हो आप क्या कर रहे हो। जो लोग मैसेज लेके आते थे मेरे पास इनका, मैं उनको कहता था आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने इनको कहा, भाजपा वालों को जवाब दिया कि आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश करना मत, कोई दुनिया के किसी रावण में ताकत नहीं है कि लक्ष्मण को राम से अलग कर सके। बहुत कोशिश की इन्होंने तोड़ने की, समझाने की, मुझे अंदर से तोड़ने की, पार्टी से तोड़ने की। मैं इनको कह देता था कि 26 साल की दोस्ती है, अरविंद केजरीवाल जी मेरे दोस्त हैं, 26 साल से मेरे भाई हैं, मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मैं गद्दारी नहीं कर सकता। जब मैंने अपनी वाइफ को यह बात बोली कि इस तरह के मैसेज आते हैं, मैंने उसको नॉर्मली बातचीत में कहा था कि यार मैं कैसे छोड़ सकता हूं ऐसे आदमी का साथ, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा इन कार्यकर्ताओं को, क्या मुंह दिखाऊंगा अपने आप को, शीशे में देखूंगा कि मैं ऐसा सोच भी सकता हूं कहीं। तो मेरी वाइफ ने कहा कि कार्यकर्ताओं को और अपने आप को तो बाद में छोड़ो, अगर ऐसा सोचोगे भी तो मेरे को क्या मुंह दिखाओगे अगर अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ने के बारे में सोचोगे तो, अगर अरविंद केजरीवाल जी के नाम के बारे में ऐसा सोचोगे, उनके साथ गद्दारी करने के बारे में सोचोगे तो। इनको भी पता था कि 26 साल की यह दोस्ती इनसे टूट नहीं सकती। इन्होंने मुझको और केजरीवाल सर को 18 महीने अलग रखा। मैं कहता हूं फिर से, 26 साल की दोस्ती में मैं और अरविंद केजरीवाल जी 18 महीने तो क्या, 18 दिन भी अलग, 18 घंटे भी अलग नहीं रहे कभी 26 साल में। रोज मिलते थे, रोज देश के बारे में बात करते थे, रोज देश के बारे में काम करते थे, जहां लड़ते थे इकट्ठा लड़ते थे। लेकिन दुष्टों ने 18 महीने मुझको और सर को अलग रखा। 18 महीने बाद मिले अभी 13 सितंबर को, तो दिल बड़ा आया देख के सर को। आपने देखी होगी, मैं जब सर तिहाड़ से निकल के, हम तिहाड़ के सामने भी थे, तिहाड़ से निकल के घर पहुंचे तो जो गले लगाया सर ने और मैंने सर को गले लगाया, आपने वो फोटो शायद देखी होगी, किसी ने फोटो ले ली थी, वो किसी ने फोटो खींची थी। मैं बाद में सोशल मीडिया पे मुझको किसी ने भेजी हुई फोटो में देख रहा था। हम दोनों के चेहरे पे आप जान सकते हो कि हमारे और उनके बीच में क्या रिश्ता है, इस दोस्ती के बीच में क्या रिश्ता है। इसको तोड़ने चले थे बीजेपी वाले। मैं देख रहा था उस फोटो को और मैं सोच रहा था कि वैसे तो रामचरितमानस में, रामायण में, इस घटनाक्रम में कभी राम और लक्ष्मण अलग नहीं हुए, लेकिन अगर कभी राम और लक्ष्मण अलग होकर वापस मिलते तो ऐसे ही मिलते जैसे मैं और केजरीवाल जी जिस भाव से मिले थे, उनकी तस्वीर भी ऐसे ही आती अगर वो मिलते उस तरह से, राम लक्ष्मण भी अलग होकर मिलते। हम दोनों 18 महीने के बाद मिले थे। 13 सितंबर को सर जब वापस आए, शाम को सब हम लोग बैठे, सारे मंत्री, विधायक, बहुत सारे कार्यकर्ता थे। जब सब जाने लगे तो सर ने कहा 5 मिनट बैठो मेरे साथ। मैं और सर फिर बैठे थोड़ी देर घर में। जाने से पहले रात को बहुत कुछ बातें थी 18 महीने की, कहने सुनने की। बहुत कुछ मेरे दिल में था, बहुत कुछ सर के दिल में था कहने के लिए। हमने बातें की, हमने चर्चा की कि किस तरह से 26 साल पहले परिवर्तन की लड़ाई शुरू की थी, किस तरह से हम दिल्ली विद्युत बोर्ड उस समय हुआ करता था, दलाल साहब जानते हैं, दिल्ली विद्युत बोर्ड हुआ करता था। दिल्ली विद्युत बोर्ड के दफ्तर के सामने मैं और अरविंद केजरीवाल जी जाके एक टेबल चेयर लगाते थे और वहां आने वाले लोगों को कहते थे इस दफ्तर में रिश्वत मत देना, हमने कानून पढ़ रखा है, अगर कोई इस दफ्तर का अधिकारी आपसे रिश्वत मांगेगा तो हम आपकी एप्लीकेशन बनाएंगे, रिश्वत मत देना। हम बैठ के दिन में 50-60 लोगों की एप्लीकेशन लिखवाते थे और वो लोग ऊपर जाके अपना काम करवाते थे। उस एप्लीकेशन की वजह से उनका काम ईमानदारी से होता था, क्योंकि सिटीजन चार्टर के हिसाब से हम एप्लीकेशन बनाते थे। हमने उस दिन बैठ के याद किया सर ने और हमने कि किस तरह से 25 साल पहले, 26 साल पहले ये लड़ाई शुरू की थी, ईमानदारी के लिए, देशभक्ति के लिए, गरीब लोगों की मदद के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। हमने याद किया कि कैसे दिल्ली की झुग्गियों में जाके गरीब लोगों के राशन कार्ड बनवाने से लेके गरीब लोगों के राशन दिलवाने तक की लड़ाई लड़ी है। इसलिए थोड़ी लड़ी थी कि किसी सत्ता में आना है, किसी कुर्सी पे आके बैठना है। हमने याद किया कि किस तरह से
राइट टू इंफॉर्मेशन कानून बनवाया, और जब देश में राइट टू इंफॉर्मेशन कानून बना तो पूरे देश में घूम घूम के लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बताया, लोगों की राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन फाइल करने में मदद की, लाखों लोगों की राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन फाइल करने में मदद करी, जिससे उनके काम ईमानदारी से हुए, जिससे वो भ्रष्टाचार से आम आदमी लड़ सका। ये सब लड़ाई लड़ी। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि इन राजनीतिक कुर्सियों पर आके बैठेंगे, राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, ये कभी सोचा नहीं था। कभी सोचा नहीं था कि सत्ता में आके बैठेंगे, इतने बड़े बड़े पदों पे जाके बैठेंगे, हमने नहीं सोचा था। लेकिन शायद भगवान ने हमारे लिए कुछ सोच रखा था। हमने नहीं सोचा था कि कभी राजनीति में आएंगे। हम तो ईमानदारी और देशभक्ति का जज्बा लेके घर से निकले थे और थोड़ा काम कर रहे थे लोगों के लिए, लेकिन शायद भगवान ने कुछ सोच रखा था। भगवान के सोचे हुए के मुताबिक, भगवान के दिए हुए के मुताबिक मुख्यमंत्री बने, मैं मंत्री बना, दिल्ली में काम किया, लोगों के स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, यूनिवर्सिटीज बनवाई बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ईमानदारी से काम किया। दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ से बढ़ के 75,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया ईमानदारी से काम करते हुए। और जब दिल्ली का बजट बढ़ा तो उस बजट से जो पैसा मिला, सर ने कहा कि दिल्ली के लोग टैक्स दे रहे हैं, ईमानदारी से टैक्स इकट्ठा हो रहा है, अब इसको वापस जनता को देंगे। तो बिजली फ्री हो गई, पानी फ्री हो गया, बस यात्राएं फ्री हो गई, तीर्थ यात्राएं फ्री हो गई, अनऑथराइज कॉलोनियों में, मोहल्लों में इतनी सारी सड़कें बन गई, इतनी सारी बसें आ गई जो कभी नहीं आई, 24 घंटे बिजली आने लगी। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से काम किया और देशभक्ति से काम किया। मैं जब जेल से बाहर आया, उस दिन रात को बैठे हुए हमारी और सर की बात हो रही थी। मैंने सर को बताया, केजरीवाल जी को, कि किस तरह से मैं जनता में जा रहा हूं, 1 महीने पे से पदयात्रा में जा रहा हूं और किस तरह से मदद मिल रही है। वहां से लोग प्यार कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये गलत किया भारतीय जनता पार्टी वालों ने, ये केजरीवाल जी के साथ गलत किया, ये केजरीवाल जी को रोकना चाहते हैं। मैंने कहा, सर आपसे जनता बहुत प्यार करती है, आपका मान सम्मान और प्यार आपके प्रति बढ़ रहा है जनता के बीच में। केस तो झूठा था ही, जमानत तक तो था ही केस, ये सारा केस जमानत तक था, ये हमारी चर्चा हुई। हमने कहा ये ट्रायल तो 7-8 साल चलेगा, अभी कम से कम 7-8 साल ये ट्रायल चलेगा। अदालत ने कह दिया है कि 2 क्वेश्चन में ये केस फ्लैट हो जाएगा, लेकिन ट्रायल चलने में, ट्रायल खत्म होने में 7-8 साल लगेंगे। सर ने कहा, अब ये बात महत्वपूर्ण मैं आपके बता रहा हूं, हमारे जो चर्चा हुई, सर ने कहा कि अदालत की मोहर तो लग गई है कि केस खत्म है, कुछ नहीं है इसमें, लेकिन जनता की मोहर भी लगानी है कि केजरीवाल जी ईमानदार है। यह जनता की मोहर लगवानी है, जनता की मोहर लगनी है। मैंने पूछा, सर कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे चाहते हैं, क्या करेंगे? तो सर ने कहा कि मैं लांछन लेके सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। इन्होंने मेरे ऊपर बेईमानी का आरोप लगाया है, मैं ये लांछन लेके सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। अदालत ने तो कह दिया है कि ये 2 क्वेश्चन में भी टिकेगा केस, लेकिन मैं जनता के बीच जाऊंगा और जनता कहेगी कि केजरीवाल ईमानदार हैं, जनता कहेगी कि केजरीवाल हमारे ईमानदार नेता हैं और चुन के भेजेगी तो मैं कुर्सी पे बैठूंगा सीएम की। मैंने कहा, ये कैसे करेंगे, जनता की मोहर कैसे लगेगी, जनता कैसे कहेगी कि केजरीवाल जी ईमानदार हैं? तो सर ने कहा कि मैं सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा, 3 महीने बाद चुनाव है, अगर जनता दोबारा चुन के भेजेगी और मैं यही कहने जाऊंगा जनता के बीच कि मैंने काम किया है, मैं ईमानदार हूं। अगर दिल्ली की जनता ये सोचती है कि मैं ईमानदार हूं, दिल्ली की जनता ये मानती है कि केजरीवाल ईमानदार है, तो वोट दें और कुर्सी पर बिठाएं, नहीं तो घर बैठ जाऊंगा। केजरीवाल जी ने मुझसे कहा उस दिन 13 सितंबर को। मैंने सर से कहा कि सर आपके दिल में, सर ने अपने दिल की बात कही, मैंने सर से कहा कि अगर आपके दिल में है, ये तो मेरे दिल में भी यही बात है। मैंने भी पिछले 10 साल में आपके साथ कदम से कदम मिलाते हुए दिल्ली की जनता के लिए ईमानदारी से काम किया है, दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल बनवा के, यूनिवर्सिटीज बनवा के ईमानदारी से काम किया है। मैंने कहा, तो सर जो आपके दिल की बात है वो मेरे भी दिल की बात है कि अब कुर्सी पे एजुकेशन मिनिस्टर की और डिप्टी सीएम की तभी बैठूंगा जब जनता कहेगी मनीष सिसोदिया ईमानदार है। जब जनता ये कहेगी, 3 महीने 4 महीने चुनाव में है, जनता जब ये कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है, हमें मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री के रूप में चाहिए, तभी मैं शिक्षा मंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा, उससे पहले शिक्षा मंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। जो बात सर के दिल में है वही मेरे दिल में भी है, इसलिए आज जनता की अदालत में आए हैं।
आज से अगले 3 महीने 4 महीने जनता की अदालत में रहेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के साथ कदम से कदम मिला के चलते रहेंगे और जनता की अदालत में जाके जनता के फैसले का इंतजार करेंगे। उसके बाद जनता से कहेंगे कि ईमानदार है तो वापस कुर्सी पे बिठाओ। अगर आपको लगता है कि अच्छे स्कूल बनवाने के लिए, अच्छी यूनिवर्सिटीज बनवाने के लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए अरविंद केजरीवाल की जरूरत है जो कि ईमानदार है, तो वापस उनको मुख्यमंत्री बनाओ, तब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। ये लांछन लेके नहीं बैठेंगे कुर्सियों पे, इसलिए कुर्सियां छोड़ दी, अब आपके बीच में है, फैसला आपको करना है। पहली बार आपकी अदालत में आए हैं, पहली बार ईमानदारी की आवाज लेके। देश के इतिहास में अरविंद केजरीवाल जी पहले ऐसे नेता हैं जिनकी 2-2 राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद का पद छोड़ दिया, मुख्यमंत्री नहीं रहे कि नहीं जनता के बीच जाऊंगा, मैं भी जनता के बीच सर के साथ जाऊंगा और कदम से कदम मिलाते हुए जनता से एक कहूंगा। बस आखिरी बात मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जिन लोगों ने 17-18 महीने में, पिछले 2 साल में मुझको अंदर से तोड़ने की कोशिश की, बाहर से तोड़ने की कोशिश की, कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी तानाशाही के रावण के खिलाफ ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, राम बन के ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, मैं लक्ष्मण बन के इनके साथ खड़ा रहूंगा। दुनिया का कोई रावण, दुनिया के किसी रावण की तानाशाही मुझको नहीं तोड़ सकती, ना मुझे अंदर से तोड़ सकती और ना पार्टी के रूप में तोड़ सकती। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।